प्यारे सज्जनों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान हमारे कर्मों का फल निश्चित रूप से देते हैं। भले ही हमें भोगने में देर लगती है, लेकिन जैसा हमने किया है वैसा हमें फल एक दिन जरूर मिलेगा। न्याय सभी के साथ होता है। कुछ लोगों को न्याय तुरंत मिल जाता है और कुछ लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलता है। जैसे किसी फसल को बोने का समय आने पर ही होता है, वैसे ही कर्मों की फसल को काटने का भी समय होता है। इसमें कुछ देर भले ही हो जाए, लेकिन फल अपने समय पर ही मिलता है। कोई मनुष्य बुरे कर्म करके खुश हो जाता है, मगर जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है तब अपने आप उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और उसे उसके पापों का हिसाब देना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य द्वारा उसके किए गए कर्मों का फल ईश्वर देर सवेर जरूर देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पर इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। हम उसके कारण तलाशने लगते हैं, जबकि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें ये सज़ा हमारी किस भूल के लिए मिल रही। ध्यान रखिए, ईश्वर द्वारा हमारे कर्मों का बदला हमें एक दिन अवश्य चुकाना पड़ता है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमें फल अच्छा मिलेगा, और यदि बुरे काम किए हैं तो फिर नतीजा बुरा ही मिलेगा। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किलों को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। कहने की ज़रूरत नहीं, तेरा आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे उस मालिक की नज़र है। बिन मांगे ही मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों प्राणी साधु महात्माओं की खूब सेवा किया करते थे। उनका खर्च भिक्षा मांग करके ही चलता था। ग्राम में कोई भी अतिथि आता वो इन्हीं ब्राह्मण के घर पर ठहरता था। अतिथि सेवा के लिए ये दोनों प्राणी बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु महाराज जी आ गए। वे लगातार 3 दिनों तक उस ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ टिके। ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए भी बाहर न जा सका। अतिथि सेवा के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा था। ब्राह्मण बहुत चिंतित थे। ब्राह्मणी ने तब कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे बालों को काट कर ले जाएं, इसे बेच करके सामान लाएं और उसी से ही अतिथि की सेवा हो जाएगी। ब्राह्मणी ने अपने बाल कटा दिए। अतिथि की सेवा के लिए भोजन बना। ब्राह्मणी ने भोजन अतिथि के सामने रखा। ब्राह्मणी अपने सिर को कपड़े से अच्छी तरह से ढक कर रखी थी और बहुत संकोच में थी। अतिथि साधु बाबा ने तब कहा, हे ब्राह्मण दंपत्ति, आज क्या बात है, आप लोग बहुत संकोच में हैं। ये ब्राह्मणी इस समय मुझसे इतना संकोच क्यों कर रही है? जब तक आप लोग कारण नहीं बताएंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तब ब्राह्मणी ने विवश होकर के अपने बाल काटने की सारी कहानी उन्हें बता दी। वो साधु महाराज उस ब्राह्मणी के त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मणी बताओ तुम क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा, महाराज मैं निसंतान हूँ, मुझे पुत्र की अभिलाषा। साधु 2 मिनट के लिए ध्यानस्थ हुए और कहने लगे कि तुम दोनों को 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। या तुम किसी बच्चे के रक्त से स्नान कर लोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर के ब्राह्मण चिल्ला पड़े, महाराज मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, हम निसंतान ही रहेंगे। दूसरे दिन वो अतिथि साधु महाराज जी वहाँ से विदा हो गए। प्यारे सज्जनों, उसी दिन से ही वो ब्राह्मणी किसी लड़के की तलाश में रहने लगी। एक दिन कुछ लड़के मोहल्ले में खेल रहे थे। सभी लड़के खेल में एक तरफ भाग गए। एक गोद का छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठा करके वो लड़के खेलने लगे। इतने में सुनसान माहौल देख करके उस ब्राह्मणी ने उस छोटे से बच्चे को उठा लिया। रात्रि में उसने बच्चे की गर्दन काट दी, उसके रक्त से स्नान कर लिया, उस बच्चे को जमीन में गाड़ दिया। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। मोहल्ले में उस बच्चे की खोज तो बहुत हुई, परंतु किसी को कुछ पता न चला।
कुछ महीने के बाद ब्राह्मणी को संतान का योग प्रकट होने लगा। ब्राह्मण जी समझ गए कि इसी ब्राह्मणी ने ही उस बच्चे की हत्या की है, क्योंकि ब्राह्मणी को संतान का कोई योग नहीं था। कुछ महीने के बाद ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, लेकिन वो ब्राह्मण पागल जैसा हो गया और ये कहते हुए घर से भाग गया कि ईश्वर के दरबार में अंधेर है। चारों तरफ दुनिया में ब्राह्मण का यही आवाज लगाने का कार्य था कि ईश्वर के यहाँ न्याय नहीं है। उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की दशा पलट गई। उसकी खूब उन्नत हुई। धीरे धीरे वो बच्चा सयाना हुआ। उसकी शादी की बहू आई, पोता पोती हुए, उसका महल बन गया। अमन चैन से वो रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी के सामने उसके पोते खेल रहे थे। वो उनका किलोर देखकर बहुत खुश थी। इतने में उसका बेटा आया और घर के अंदर चला गया। पोतों को लेकर के वो ब्राह्मणी भी घर के अंदर चली गई। अचानक से ऐसा देव योग हुआ कि पूरा का पूरा वो मकान भर भरा करके धंस गया और पोते बहू बेटा समेत वो ब्राह्मणी भी उसी में दब करके मर गई। प्यारे सज्जनों, उधर वो ब्राह्मण भी वृद्ध हो चले थे। एक दिन उनके मन में आया कि ब्राह्मणी की दशा देखी जाए। जब वे अपने गांव आए तो देखा कि वहां पर ना तो झोपड़ी थी ना ब्राह्मणी थी, एक विशाल खंडहर सा था। उन्होंने पूछा, भाई यहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, वे कहाँ गए? गांव वालों ने ब्राह्मणी का पूरा हाल उन्हें सुना दिया। तब वो ब्राह्मण चिल्लाया कि ईश्वर के दरबार में अंधेर नहीं है और वो बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं वही ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणी ने मोहल्ले के एक बच्चे की हत्या कर दी थी, लेकिन आज परमात्मा ने मेरी साधना पूरी की। सचमुच परमात्मा के दरबार में न्याय है, अन्याय नहीं है। देर भले ही हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होता। सबको अपने अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है।